कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं आप ही का एक बार फिर आपके सामने एक नई खुशी और एक नई नॉलेज लेकर आया हूं। दोस्तों आइए हम उस नॉलेज को देखें, और वो नॉलेज बेटे प्रोग्रामिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, प्रोग्रामिंग चैप्टर 6, इसका आज बेटे लेक्चर 2 हम करने जा रहे हैं। आपको उम्मीद याद होगा कि मैंने सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक क्लास ली थी। पूरा बताया था कि आईटी है क्या, कैसे करना है, कौन से स्टेप्स हैं, कौन सा पहले करना चाहिए। फिर मैंने आपको सलाह दी थी कि आप पहले हार्डवेयर का चैप्टर मेरा करें। वैसे तो आपके पास 11 के 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने कहा था अगर आप इस प्रेफरेंस में चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, तो दिक्कत कम आएगी। तो हार्डवेयर का चैप्टर करें, उसके 3-4 लेक्चर है वो करें। फिर मैंने सलाह दी थी कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो चैप्टर है उसको करें। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, इसके जितने भी लेक्चर हैं 3-4 वो करें। फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि बेटे सॉफ्टवेयर का चैप्टर करना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर के चैप्टर के बाद मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं आपको और खुद भी बेटे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर करता, बड़े प्यार से, बड़े डिटेल्ड में और बड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाया आपको। फिर मैं करता इंटरनेट का चैप्टर, और फिर 7वें नंबर में मैं करता प्रोग्रामिंग का चैप्टर। बेटे आपके स्टडी मटेरियल में ये प्रेफरेंसेस नहीं दी हुई। पहली प्रेफरेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, मैं सीएस की बात कर रहा हूं। दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा हार्डवेयर, फोर्थ सॉफ्टवेयर, फिफ्थ डाटाबेस मैनेजमेंट, सिक्स प्रोग्रामिंग, सेवंथ इंटरनेट, एट्थ एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाइन्थ एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, 10th ई गवर्नेंस, 11th सिस्टम ऑडिट। आपकी स्टडी में ये प्रायोरिटी दी है, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप किस प्रायोरिटी से करें। क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग ले रहा हूं तो मैंने प्रोग्रामिंग तक आपको बता दिया कि आपको कैसे 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 यहां तक कैसे पहुंचना है। वो बेटे करने को तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन उस समय फिर शायद थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनका आपस में लिंक है। जैसे एक चेन बंधी होती है दूसरी चेन से, और बड़ी सी भैंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो बेटे ऐसे ही एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है और उसकी बन गई चेन, और उस चेन को बांध दिया हमने, चेन से भैंस को बांध दिया। तो बेटे आपको इसी तरह से प्रेफरेंसेस में अगर आप करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि इन चैप्टर्स का आपस में ताना बाना है। क्योंकि एक चैप्टर की चीज दूसरे में यूज होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी तो बेटे आप समझदार हैं। मैं प्रोग्रामिंग के आज लेक्चर 2 में हूं। पहला लेक्चर मैंने करा दिया था और मैं आज इस लेक्चर की तरफ देख रहा हूं। वैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एंड हु इज प्रोग्रामर। बेटा ये 4-5 छोटी छोटी बातें बताई थी कि प्रोग्राम होता क्या है। मैंने कहा था कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, and to create those set of activities in logical manner is programming, and the person who do all this is programmer। और मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी दिए थे जो मुझे याद आ रहा है।
एक एग्जाम्पल दिया था कि आपको दिल्ली से अहमदाबाद जाना है तो आपको क्या क्या एक्टिविटी सोचनी है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि आपको वाघ बकरी चाय का कप पीना है, तो आप वाघ बकरी चाय का कप जब पिएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बड़ी सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन उनको लॉजिकल सीक्वेंस में करना और इंपॉर्टेंट है। तो उस लॉजिकल सीक्वेंस को समझना, इट इज प्रोग्रामिंग। अब सवाल आता है, मैं अब आज के लेक्चर में आ रहा हूं, बेटे एक बार बुक तो खोली ले, नहीं खोली तो प्लीज बेटे बुक खोलना बहुत जरूरी है। मैंने आपको फर्स्ट पेज में, अपनी बुक के फर्स्ट पेज में बेटे कुछ कंसेप्ट लिखे हैं, और मैंने कहा जी इस चैप्टर में हम 5 कंसेप्ट ही करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुंती माता के 5 ही पुत्र थे, तो हम 5 ही स्टेप्स करने वाले हैं। जैसे पहला स्टेप है या पहला कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग और मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, तो बेसिक पार्ट है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया। कंसेप्ट 2 बेटा, कंसेप्ट 2 मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूं, और कंसेप्ट 2 ये कहता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग प्रोसेस। प्रोग्रामिंग प्रोसेस है क्या, प्रोग्राम बनाते समय कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, 5 स्टेप्स हैं या 6 स्टेप्स हैं, उसमें क्या क्या करते हैं, ये बेटे प्रोग्रामिंग प्रोसेस है जो एक प्रोग्रामर करता है। आज की क्लास में हम इसी को करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग प्रोसेस को। और बेटे फिर नेक्स्ट कंसेप्ट 3 फ्लो चार्ट। अच्छा, प्रोग्रामिंग प्रोसेस में देखें तो मैंने एक चीज लिखी है एल्गोरिदम। बेटे एल्गोरिदम एक अपने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटे, हम इसको डीपली करेंगे। आज मैं एक और ये दूंगा कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस होता क्या है, स्टेप्स क्या है, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्गोरिदम की बातें करेंगे, फॉर्मूले की बातें करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस की बातें करेंगे, ऑपरेशंस की बातें करेंगे। और बेटे एल्गोरिदम के बाद कंसेप्ट नंबर 3 फ्लो चार्ट। व्हाट इज फ्लो चार्ट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को डायग्रामेटिकली शो करना, इट इज फ्लो चार्ट। तो कंसेप्ट नंबर 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। बेटे कितनी तरह की लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, मशीन लेवल, असेंबली लेवल, हाई लेवल। हम उसमें ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे, लास्ट कंसेप्ट में कंपाइलर्स की बात करेंगे, असेंबलर्स की बात करेंगे। तो मैं आज की क्लास का श्री गणेश भगवान को हाजिर नाजिर रखकर कर रहा हूं। आप प्लीज बुक निकाल लें, रजिस्टर बाहर निकाल लें बेटे, रजिस्टर बाहर निकाल लें। मुझे बार बार हर क्लास में बोलने मत दिया करो, माना कि आप मेरे से दूर हो, लेकिन दिल से दूर थोड़ी हो बेटे, दिल के पास हो। सभी मेहमान हर महफिल में बुलाए नहीं जाते। दोबारा सुनना, सभी मेहमान हर महफिल में बुलाए नहीं जाते, सभी साज, सभी गाने, सभी नगमे साज में बजाए नहीं जाते, कुछ दूर रह के भी बुलाए नहीं जाते। बेटे आप मेरे से दूर हो, पता नहीं कहां बसे हो इस धरती में, बेटे आप मेरे अपने हो, तभी तो मैं इन क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसा मान के आप मेरे सामने बैठे हो। आप मेरी क्लास अटेंड करो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हो बेटे, क्योंकि दिल से दिल तक निकल गई बात। आपने नोट किया होगा कि मैंने ये क्लासेस फॉर्मेलिटी के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा बेटे, ये क्लासेस ईमानदारी से, जेन्युइन आपकी भला करने की भावना से हो रही है, इसलिए अंदर से आवाजें आ रही है और एग्जाम्पल्स निकल रहे हैं। आइए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी को कि बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट का ये जो पेपर है ना, ये टेक्निकल पेपर है। आपको मेरी क्लास समझ तो आ रही होगी, एग्जाम्पल्स भी समझ आ रहे होंगे, आप लिख भी रहे होंगे थोड़ा थोड़ा क्लास नोट्स के साथ साथ, लेकिन मेरी एक सलाह है, मानोगे बेटा,
क्योंकि फेस टू फेस में मेरे को स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्लास में मजा बहुत आता है, समझ भी आ जाता है, हम लिख भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो आप बोलते हैं, लेकिन हम पेपर में कैसे लिख पाएंगे। तो मेरी एक ही उनको सलाह रहती है, बेटे खुद को अपने आप को टेस्ट दो। जब आप घर में इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस लिख लिए, कुछ फ्लो चार्ट्स बना लिए, तब आपको ज्यादा रिटेन रहेगा। खाली ओरली पढ़ पढ़ के बेटे रिटेंशन उतनी नहीं होती जितनी लिख लिख के होती है। तो आपको सलाह है कि अगर आप 80 प्लस लाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट में, तो बेटा लिख लिख के याद करो, तो थोड़ा सा बेटा ज्यादा मजा आएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद कहता हूं, आप कंसेप्ट 2 क्वेश्चन 2 वो बेटे निकाल लें, बुक आपके पास ही है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछा है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्रामिंग प्रोसेस। प्रोग्रामिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, प्रोग्रामिंग है क्या, एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर राइटिंग अ गुड एंड इजीली अंडरस्टूड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बेटे क्वेश्चन अलग अलग है, पहुंचना एक ही जगह कुतुब मीनार, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब आप पहले मेरी स्टोरी सुनेंगे, फिर हम आंसर की तरफ आएंगे। आंसर में मैंने बड़े अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाए, लेकिन पहले आपको मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, फिर मैं उसका मोरल बताऊंगा, फिर मैं उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा, और फिर हम आएंगे टेक्निकली नोट्स में। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना शुरू करें कि मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि अगर एक प्रोग्रामर, देखिए प्रोग्रामर रो रहा है क्योंकि उसको टेंशन हो रही है, अगर एक प्रोग्रामर को कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो वो जो प्रोसेस यूज करेगा, वो जो प्रोसेस यूज करेगा उस प्रोसेस का नाम है प्रोग्रामिंग। देखिए 3 पार्ट हो दिए, प्रोग्राम, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग के प्रोसेस में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या बातें वो फॉलो करेगा, मैं लेक्चर 2 में वही बताने वाला हूं। जैसे आपको कुछ सब्जी, चाय बनानी है, मैगी बनानी है, सब्जी बनानी है, पढ़ाई करनी है, तो आपको उसमें क्या क्या करना पड़ेगा बेटे। 6 स्टेप्स, वैसे 5 है जो मैंने अपने नोट्स में लिखे, लेकिन मैं जब समझाता हूं तो 6 स्टेप्स बताता हूं जिससे कि आपको ज्यादा समझ आए। तो बेटे 6 स्टेप्स हैं, there are 6 steps which are to be followed in a programming process। बेटे प्रोग्रामिंग के प्रोसेस में आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं और बड़े लॉजिकल स्टेप्स हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी चीज पहले बनानी है, मान लेते हैं प्रोग्रामर को पहले कुछ बनाना है प्रोग्राम, तो सबसे पहले वो क्या बनाना है उसको एनालाइज करेगा। तो पहला स्टेप होना चाहिए टू एनालाइज द प्रॉब्लम। बेटे प्रॉब्लम क्या है, किसके ऊपर प्रोग्राम बनाना है, उसकी इनपुट क्या होगी, उसकी आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है उस यूजर को। बेटे ये सारी बातों का जब तक इस व्यक्ति को नहीं पता होगा, तो बताइए ये कैसे आपके लिए प्रोग्राम बना सकता है। जैसे एक डॉक्टर को जब तक आप अपने सारे दुख और दर्द बताओगे नहीं कि आपको कहां दर्द होती है, कब दर्द होती है, कितनी दर्द होती है, क्या खाया, क्या पिया, कहां गए, कैसे किया, ये सभी बातों को आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर को, चाहे वह पूछे या ना पूछे। लेकिन मैं ये चैप्टर, ये जो कंसेप्ट, ये जो लेक्चर में कर रहा हूं प्रोग्रामिंग प्रोसेस का, ये मैं प्रोग्रामर के लिए कर रहा हूं कि एक प्रोग्रामर
को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक प्रोग्रामर को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या करने पड़ेंगे बिफोर प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम। तो ये एक प्रोग्रामर की ड्यूटी है कि वो जिस व्यक्ति को वो प्रोग्राम चाहिए उससे अच्छी तरह से बात करे, उसका दर्द पहचानने की कोशिश करे, उसकी आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, बेटे उसकी आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए समझे किससे, उसी से जिसको प्रोग्राम चाहिए। जैसे मैं आपकी बात कहूं, मान लेते हैं एक लड़की है अंजू, अंजू सीएसबी कर रही है, साथ साथ अपने पापा की एक शॉप में हेल्प भी कभी कभी अपने पापा की हेल्प के लिए शॉप में चली भी जाती है। अब अंजू ये देखती है कि उसके पापा या उसके शॉप के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी कस्टमर्स आते हैं, उनको 10% का नॉर्मली ऑन एन एवरेज डिस्काउंट दे ही देते हैं। तो मत मान लो किसी की 10,000 की सेल हुई तो 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 9,000 रुपए उस कस्टमर को देने पड़ेंगे। अब ऐसे 40-50 कस्टमर्स रोज आते हैं और 50 बार एम्प्लॉइज को या उसके पापा को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अंजू को ऐसा लगा कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर तो पढ़ ही रही हूं और उसमें चैप्टर है प्रोग्रामिंग का, तो क्यों ना मैं किसी प्रोग्रामर को ढूंढूं और उससे एक प्रोग्राम बनाऊं जिसमें हम जो भी अमाउंट डालें उसका 10% ऑटोमेटिकली लेस होकर नेट अमाउंट आ जाए। सुनना 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 सुनना, मैं कह रहा हूं क्यों ना अंजू ये सोच रही है, मैं नहीं सोच रहा, अंजू यूजर है, एंड यूजर अंजू है। अंजू ये सोच रही है कि 50 लोगों के रोज बिल बनते हैं, रोज मैनुअल कैलकुलेशंस होती है, रोज 10% कैलकुलेट होता है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम अपना एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए जिसमें आप ऊपर ग्रॉस अमाउंट डालें, मान लेते हैं 10,000 रुपए, ऑटोमेटिकली उसमें 10% लेस हो जाए और बैलेंस अमाउंट आपके पास आ जाए, मतलब 9,000 रुपए। तो इस बात को सोचकर वो अंजू प्रोग्रामर के पास गई। प्रोग्रामर जी मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना दो जिसमें हम ग्रॉस अमाउंट डालें और ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लेस हो जाए और नेट अमाउंट कंप्यूटर के उसमें मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाए और हम उसको प्रिंट कर लें। तो ये रिक्वायरमेंट है अंजू की। अंजू कौन? अंजू एंड यूजर। और आप कौन? आप प्रोग्रामर। तो आपको प्रोग्राम बनाना है तो पहले आपसे अंजू से प्रॉपरली एनालिसिस करना चाहिए, अंजू का दर्द समझना चाहिए, अंजू की आउटपुट की एक्सपेक्टेशन देखनी चाहिए, अंजू के लिए अंजू की क्या इनपुट होगी, ग्रॉस अमाउंट की, अंजू को क्या आउटपुट चाहिए, नेट अमाउंट की, बीच में प्रोसेसिंग में कितने % डिस्काउंट चाहिए, 10%। बेटे ये सभी बातें पहले प्रोग्रामर को क्लियर करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सारी बातों को पहले से क्लियर कर लेगा, एनालिसिस करेगा, तभी तो वो नेक्स्ट स्टेप में उसकी सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे एक डॉक्टर है, जब तक वो पेशेंट की पूरी सारी बातों को, सारी कमजोरियों को, सारी वीकनेसेस को, सारी दर्द को नहीं एनालाइज करेगा तो बेटा वो मेडिसिन देगा, लेकिन उस मेडिसिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा देखो ढीला होकर बैठ गया, अभी तो क्लास शुरू हुई है यार, कोई शर्म कर लो, अभी क्लास शुरू हुई है और आप ढीले होकर बैठ रहे, दूसरा लेट के पढ़ रहा है, थप्पड़ मारो खींच के। मैं टाई और कोट पहन के आपके सामने बैठा हूं, इतनी गर्मी फिर भी कि आपको मैं प्रोफेशनल फील दूं,
और आप ढीले ढीले कपड़े पहन के लेट के पढ़ रहे हो, थप्पड़ मारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया। पहला स्टेप 1 इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम। बेटे प्रॉब्लम को एनालाइज करना। अब मुझे पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, अंजू की इनपुट क्या है, अंजू की रिक्वायरमेंट क्या है, अंजू का दर्द क्या है, अंजू की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब पता चल गया। तो दूसरा काम, इस प्रोग्रामर को क्या करना है। अभी एक बच्चा कहता था हमें पता चल जाता है कि प्रोग्रामर कौन है क्योंकि आप उसको रोता हुआ चेहरा बनाते हो। मैंने कहा बेटे प्रॉब्लमर का रोता हुआ चेहरा है क्योंकि वो सोचता ज्यादा है। तो बेटे टू डिजाइन द प्रॉब्लम। अब बेटे जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसको सॉल्व करने के लिए या उसकी आउटपुट के लिए आपको प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। कैसे डिजाइन करेंगे? जैसे अंजू की बात करें तो पहले उसको जैसे मुझे 3-4 चीजें चाहिए, ग्रॉस अमाउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, नेट अमाउंट चाहिए। तो प्रोग्रामर क्या करेगा? पहले नेट अमाउंट चाहिए या पहले ग्रॉस अमाउंट चाहिए? बेटे पहले ग्रॉस अमाउंट फीड करना है, उसमें से 10% लेस होगा, बैलेंस नेट अमाउंट बचेगा। और मान के चलते हैं कि जो नेट अमाउंट बचेगा उसमें 5 रुपए ऐड करेंगे अगर कोई पेपर बैग लेता है, और अगर नहीं लेता तो फिर हम 5 रुपए ऐड नहीं करेंगे। तो पहले क्या 5 रुपए लिखे बैग के प्रोग्राम में, फिर नेट अमाउंट लिखे, फिर ग्रॉस अमाउंट लिखे, या इसकी कोई सीक्वेंस होनी चाहिए। बेटे बेटे स्टेप नंबर 2 में यही काम कर रहा है प्रोग्रामर, उस पूरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए डिजाइन बना रहा है। इसको बोलते हैं टू प्रिपेयर डिजाइन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिजाइन। बेटे उसमें वो जो उस प्रॉब्लम की जो भी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को लॉजिकल सीक्वेंस में, उन सभी एक्टिविटीज को लॉजिकल सीक्वेंस में रखेगा कि पहले कौन सी करनी है, फिर कौन सी करनी है, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। जैसे मैं कहूं कि सबसे पहली लॉजिकल सीक्वेंस आएगी कि आपको सबसे पहले ग्रॉस अमाउंट एज ए इनपुट फीड करनी है, फिर ऑटोमेटिकली उसमें से डिस्काउंट लेस हो जाना चाहिए, ये प्रोसेसिंग में आएगा, 10% का डिस्काउंट लेस हो जाना चाहिए। ग्रॉस में से जब 10 लेस कर दिए तो बेटे यहां पर आएगा नेट अमाउंट। क्या आएगा? नेट नेट नेट। फिर उसमें 5 रुपए ऐड होंगे अगर वो पेपर बैग ले रहा है तो ये टोटल अमाउंट आएगा टू बी पेड, टू बी पेड बाय कस्टमर। तो बेटे इसकी सीक्वेंस बनाना, इसका फॉर्मूला लिखना, टेक्निकली इस लॉजिकल सीक्वेंस का हम नाम बोलेंगे एल्गोरिदम। एक बच्चा सो रहा था, उसको समझ नहीं आया क्या बोला। मैंने कहा इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम की, उसमें 2 काम कर रहे हैं। एक एल्गोरिदम बना रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, उसको कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम। तो बेटे एल्गोरिदम मैं कह रहा हूं जी, स्टेप नंबर 2 में डिजाइन की बातें कर रहे हैं। डिजाइन में पहला काम प्रोग्रामर क्या करेगा? बेटे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा है, अभी कोई कंप्यूटर के लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको ये कहता हूं कि सपोज करते हैं आपको मैगी बनाने की एल्गोरिदम लिखनी है। आप बताइए मैगी बनाने की एल्गोरिदम क्या होगी?
मैगी लाओ मैगी बनाओ, ये एल्गोरिदम नहीं है। एल्गोरिदम होगी पैन लो, पैन में पानी डालो, फिर उसमें पानी बॉयल हो जाए तो मैगी को तोड़ के डालो, उसके बाद उसको बॉयल होने दो, फिर कुछ अगर सब्जियां डालनी है, वेजिटेबल्स डालनी है तो वो डालो, मैगी का मसाला डालो, वगैरह 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 वगैरह। बेटे बेटे आप सब मैगी खाते होंगे, तो मैगी को बनाने का कोई एल्गोरिदम होगा या नहीं? यही तो एल्गोरिदम है बेटे, मैगी को बनाने का ये एल्गोरिदम है, लॉजिकल सीक्वेंस है। आप पहले मसाला नहीं डाल सकते, बाद में मैगी नहीं डालेंगे। पहले पानी होगा, पहले पैन होगा, फिर पानी होगा, पहले गांव बसेगा, फिर लुटेरे आएंगे। बेटे एक प्रोग्रामर को सबसे पहला काम एल्गोरिदम बनाना है प्रोडक्ट प्रॉब्लम के डिजाइन में, और उस एल्गोरिदम को डायग्रामेटिकली शो करेगा बेटे स्टेप 2 में। इसका मतलब जब वो प्रॉब्लम की डिजाइन करेगा, जब वो प्रॉब्लम को डिजाइन करेगा तो बेटे उस प्रॉब्लम के डिजाइन में वो दो बातें करेगा। पहली बात, एल्गोरिदम बनाएगा। एल्गोरिदम क्या होती है? लॉजिकल सीक्वेंस, जैसे चींटियां लाइन में चल रही होती ना बेटे, तो उसकी सीक्वेंस बनाएगा। और दूसरी चीज, उस सीक्वेंस के छोटे छोटे स्टेप्स बनाकर स्मॉल 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 स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम एंड प्रिपेयर डायग्राम्स, और उन सभी के चित्र बनाएगा, चित्र रूपा, चित्र जैसी। बेटे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें खाली चित्र ही चित्र हो। फ्लो चार्ट कितने, इमेजेस कितनी है बेटे, ये फोटो बनाना कंपलसरी है आईटी के पेपर में। या ऐसा समझ लीजिए, जिसने जितनी ज्यादा फ्लो चार्ट्स, इमेजेस, डायग्राम्स बनाए, उसके उतने ज्यादा नंबर आए। अब देखना है आपको कि आप कितने नंबर लेना चाहते हैं। तो बेटे प्रॉब्लम डिजाइन में दो बातें मैंने बताई, एक बताई एल्गोरिदम और एक बताया फ्लो चार्ट। इसका मतलब लेक्चर 3 में हम इन्हीं प्रोसेसेस के, इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो एक आइडिया दे रहा हूं। एक बच्चा कहता है कितने स्टेप्स हो गए? मैंने कहा भाई तेरे को तो नींद आ रही है, तो ऐसे 2 स्टेप्स ही किए हमने। एक का नाम है प्रॉब्लम एनालिसिस, एक का नाम है प्रॉब्लम डिजाइन। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में गेस्ट आए। अब गेस्ट जैसे ही आए तो आपको एक तो चावल बनाने, राइस, एक दाल बनानी है और एक सब्जी बनानी है। ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपके घर में मेहमान आए हैं, और बेटे मेहमान भगवान का रूप होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं चावल बनाने हैं, दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, तो बेटे चावल बनाने की अलग से रेसिपी होगी, दाल बनाने की अलग से रेसिपी होगी, सब्जी बनाने की अलग से रेसिपी होगी, और मैं इस रेसिपी को कह रहा हूं, इसका नाम है एल्गोरिदम। आराम से बेटे, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में इस रेसिपी को कह रहा हूं कि इसका नाम है एल्गोरिदम फॉर प्रिपेयरिंग जीरा राइस, फॉर प्रिपेयरिंग वेज पुलाव, फॉर प्रिपेयरिंग चिकन पुलाव, फॉर प्रिपेयरिंग कश्मीरी पुलाव। इन सभी के पुलाव को बनाने के लिए अलग अलग रेसिपी होगी जो संदीप कपूर हमें बताएगा। ऐसे ही दाल को
ऐसी सब्जी को कि भाई पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर मसाला डालना है, फिर टमाटर, फिर प्याज, फिर ये, फिर सब्जी, फिर बॉयल। और बेटा ये सारी एल्गोरिदम को छोटे छोटे स्टेप्स में जब हम डिवाइड करके उसको डायग्रामेटिकली प्रिपेयर करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। उसकी फ्लो को, उसकी ऑपरेशंस को डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं, तो बेटे उसका नाम है फ्लो चार्ट। तो दो स्टेप्स बताए। पहला स्टेप मैंने बताया क्या, प्रॉब्लम एनालिसिस। एक बच्चा कहता है मास्टर बार बार रिपीट कर रहा है। हाँ बेटा रिपीट करने के पीछे मैं एक साइंटिफिक रीजन को यूज करके कर रहा हूं, क्योंकि मैं जितना रिपीट करूंगा उतना तो नहीं, कुछ कम, लेकिन आपके माइंड में जाएगा तो सही। तो जब आप घर में जाकर इसको रिवाइज करेंगे और पेपर से पहले ध्यान से देखेंगे तो बेटे आपको याद हो जाएगा और मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। जैसे तो मैंने आपके सामने दो बातें कर दी बेटे। स्टेप 3, टू चेक द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम। बेटे उस एल्गोरिदम जो हमने बनाई है मैगी को बनाने के लिए, ये करना है, एक बार हमें चेक करना है उसके लॉजिक को, कि जो लॉजिक हमने सोच के उसको बनाया क्या वो ठीक है, जो स्टेप हमने पहले लिखा है क्या पहले वही होना चाहिए, जो बाद में लिखा है क्या बाद में वही होना चाहिए। मतलब जैसे मैं कहूं कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली अकाउंटिंग पैकेज प्रोग्राम की बातें आपने सुनी होगी बेटे। इसमें बड़े सारे मॉड्यूल्स होते हैं, परचेज मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल, डेटर्स मॉड्यूल, कॉन्ट्रा मॉड्यूल, जनरल मॉड्यूल। बेटे ये सभी मॉड्यूल्स को टोटल करें तो टैली बनता है। जैसे एक मॉड्यूल है परचेज मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है सेल्स मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल है जनरल लेजर मॉड्यूल। बेटे अब सवाल आता है, जब सारे मॉड्यूल्स को ऐड कर दें तो ये टैली बनेगा, टैली प्रोग्राम। ये तो ठीक है, लेकिन मैं उस लॉजिक को भी चेक कर रहा हूं। किस लॉजिक को? जो लॉजिक सोचकर मैंने एल्गोरिदम बनाई कि भाई ये मॉड्यूल्स होने चाहिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्या वो ठीक है? जैसे मैंने पहले परचेज मॉड्यूल लिखा अपने यहां पर, बेटे बिल्कुल लॉजिकली ठीक है, क्योंकि पहले परचेज होगी फिर ही तो सेल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं सेल्स मॉड्यूल बनाऊं फिर मैं परचेज मॉड्यूल बनाऊं फिर मैं आगे मॉडल चलूं। बेटे दिस इज लॉजिकली रॉन्ग। बेटे पहले आप सामान को परचेज करोगे, सामान को खरीदोगे, उसको बनाओगे, तभी तो बेचोगे। पहले गांव बसेगा या पहले लुटेरे आ जाएंगे, ये लॉजिक समझना। गांव भी है और लुटेरे भी हैं, लेकिन पहले गांव बसेगा और फिर लुटेरे आएंगे। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ, एक्यूरेट लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम। तो ये लॉजिक बिल्कुल एक्यूरेट है। और फिर बेटे जैसे परचेज मॉड्यूल है, उसमें परचेज की पार्टी का नेम, परचेजर का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारी बातें फिर हम उसमें लिखेंगे। सवाल ये नहीं है कि क्या लिखेंगे, मैं कहता हूं देयर शुड बी वेदर द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम, वेदर द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम इज करेक्ट, क्या वो करेक्ट है और नॉट या नहीं। तो बेटे ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि क्या वो लॉजिक जो हमने सोचा है वो करेक्ट है या नहीं। तो मैंने अभी तक 3 स्टेप्स बता दिए, आप नोट्स निकाल लीजिए, मैं नोट्स में से ही देख रहा हूं, नोट्स निकाल लीजिए। पहला स्टेप कौन सा? प्रॉब्लम एनालिसिस। पहला बोलिए, जहां बैठे वहीं बोलेंगे, कसम होगी अगर ना बोले, आपको रात को नींद नहीं आएगी अगर आप ना बोले। पहला प्रॉब्लम एनालिसिस। दूसरा
प्रॉब्लम डिजाइन, प्रॉब्लम डिजाइन, प्रॉब्लम डिजाइन में कौन सी दो चीजें, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। तीसरा 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 टेस्टिंग द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम, टेस्टिंग द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम, टेस्टिंग द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम। अब बेटे मैंने एल्गोरिदम बना दी, मैंने मैंने उस एल्गोरिथम को चेक भी कर लिया, तो जो भी कुछ अभी तक किया ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज या गुजराती लैंग्वेज या सिंधी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज मुझे आती है मैंने उस लैंग्वेज में प्रिपेयर किया। लेकिन ये लैंग्वेज मुझे तो समझ आती है, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। प्रोग्राम किसको करना है, प्रोग्राम का काम किसको करना है, कंप्यूटर को। बेटे ये प्रोग्राम मैं किसके लिए बना रहा हूं, कहां पे ऑपरेट होगा, कंप्यूटर में। तो जब तक मैं उस एल्गोरिदम को कंप्यूटर की भाषा में नहीं बोलूंगा या उसको नहीं बताऊंगा, तब तक वो प्रोग्राम नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करूंगा स्टेप नंबर 4 में, और उन लैंग्वेजेस की मदद से मैं एल्गोरिदम की कोडिंग करूंगा। एक बच्चा कहता दोबारा बोल मास्टर। मैंने कहा कि एल्गोरिदम तक जो मैंने किया वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज थी, बट भगवान थोड़ी आएगा काम करने, कंप्यूटर को करना है, तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में बताना पड़ेगा। तो जब मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में बताऊंगा तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज पता होनी चाहिए, या जो मैं अपनी लैंग्वेज है उसकी इस तरह से कोडिंग कर दूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके, कि जिसके बाद कोडिंग के बाद उसकी उस बात को कंप्यूटर समझ पाए। तो स्टेप नंबर 4 इज कोडिंग। अभी लिखेंगे बेटे, क्लास नोट्स भी लिखेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे। अभी तो मैं स्टोरी सुना रहा हूं, अभी तो हम हवन करेंगे, हवन करेंगे। भूत प्रेत जब सो रहे होंगे, भूत प्रेत जब सो रहे होंगे तो तुम क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो बेटे अभी आपको मैंने 4 स्टेप्स बता दिए। पहला प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम डिजाइन। प्रॉब्लम डिजाइन में 2 बातें, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। फिर थर्ड टेस्टिंग द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम। फिर फोर्थ कोडिंग इन प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पास्कल, नाम सुने? These are programming languages. अब बेटे कोडिंग भी हो गई, प्रोग्राम चला भी गया, अब हम उसको रन करके देखेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, कि भाई 1000 रुपए डालें जो अंजू ने सॉफ्टवेयर बोला था, 100 रुपए लेस हो गए, 900 आ भी रहे या नहीं आ रहे। तो स्टेप नंबर 5, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। जैसे ही मैंने बोला डीबगिंग, एक बच्चा तो हैरान हो गया, पता नहीं क्या बोल रहा है, डीबगिंग है मास्टर। बेटे उस पूरे प्रोग्राम को रियलिटी में टेस्ट करना, जैसे बुलेट ट्रेन चलने वाली है हमारे यहाँ दिल्ली से आगरा, तो पहले पैसेंजर से बैठने से पहले उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी टाइमिंग कैलकुलेट की जाएगी, उसकी सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, उसमें गलतियां निकाली जाएंगी, उन गलतियों को ठीक किया जाएगा। इसको कहते हैं टेस्टिंग एंड डीबगिंग। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग एंड डीबगिंग। जैसे हमारी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का पूरा जाल बन चुका है, तो बेटे जब भी कोई नई मेट्रो ट्रेन हम ऑन करते हैं पहली बार, तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग हो चुकी होती है, उसकी डीबगिंग हो चुकी होती है। बग का मतलब है एरर, उस एरर को ठीक करने का मतलब है डीबग, डीबग। तो एग्जांपल के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि सपोज करते हैं आपके घर अचानक 20 गेस्ट आ गए। कितने? 20 गेस्ट आ गए। आपकी मम्मी परेशान हो गई। क्यों परेशान? कि इनको क्या खिलाएंगे, ये प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को आप और आपकी मम्मी एनालिसिस कर रहे हैं
कि घर में क्या क्या है जो जल्दी बन सकता है। तो उस एनालिसिस के बाद एक सोल्यूशन आपको दिखी कि भाई ऐसा करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, छाछ छाछ मतलब बटर मिल्क बना लेते हैं, वो जल्दी जल्दी से बन जाएगा। और बटर मिल्क को बनाने के लिए दही की जरूरत है और पानी की जरूरत है और थोड़े से मसाले की जरूरत है। तो प्रॉब्लम नंबर एनालिसिस किया, प्रॉब्लम का डिजाइन हुआ, फिर पहले दूध डालें या पहले दही डालें या पहले पानी डालें, एल्गोरिथम बन गई, उसको चेक कर दिया, उसकी कोडिंग हो गई, मिक्सी में डाल के घुमाओ। कोडिंग करने के बाद बेटे हमने उसको टेस्ट किया, आप मम्मी के लिए हेल्प कर रही, बेटे छाछ तो बन गई। छाछ देने से पहले आपने थोड़ा सा टेस्ट किया, आपको लगा कि उसमें नमक कम है, आपने नमक डाल दिया और उसका टेस्ट बिल्कुल बराबर वैसे ही बन गया। तो बेटे आपने जो नमक जो भी पहले टेस्ट किया उसका नाम है टेस्टिंग। फिर आपको जो नमक कम लगा वो था बग 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 BUG बग। उसको ठीक करने के लिए नमक डाला, उसको बोलते हैं डीबग। तो बेटे ऐसे ही प्रोग्रामर क्या करेगा, जो उसने कोडिंग की, जो प्रोग्राम बनाया उसको चलाएगा, उसके बाद गलती निकालेगा और उस गलती को ठीक करेगा। इसके बाद आएगा लास्ट स्टेप नंबर 6 में, डॉक्यूमेंटेशन। बेटे आखिरी स्टेप पे पहुंच गए, आखिरी स्टोरी सुनिए, स्टेप नंबर 6। बेटे जो भी कुछ उसने अभी तक किया उसको लिखित रूप में, राइटिंग में लिखेगा। जैसे जैसे आप कभी भी मोबाइल फोन लेते हैं तो बेटे मोबाइल फोन के साथ यूजर्स मैनुअल आती है या नहीं? बेटे बिल्कुल आती है। और बेटे यूजर मैनुअल में सारे फंक्शंस लिखे होते हैं, भले आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन अगर आप फ्यूचर में भविष्य में पढ़ना चाहते हो तो बेटे पढ़ तो सकते हो। जैसे अंजू 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 का एग्जांपल था, अंजू ने जो प्रोग्राम बनवाया था एक प्रोग्रामर से। अंजू ने कहा प्रोग्रामर जी आप क्या करो, इस पूरी चीज को मेरे को राइटिंग में दो, क्योंकि कल आप चल बसे, कल आप मर गए तो मेरे लिए प्रोग्राम खराब ना हो, मुझे तो पता नहीं होगा कैसे बनाए। तो स्टेप 6 इज डॉक्यूमेंटेशन। तो बेटे देयर आर 6 स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर 6वां। बेटे 6 स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान से करने हैं। अब मैंने इसके लिए टेक्निकल नोट्स भी लिखे, क्लास नोट्स भी लिखे, और बेटे वो स्लाइड्स मैंने पहले से ही बना दी कि आपका समय बच जाए। बेटे क्या बताऊं, कितना सोचता हूं आपके लिए। अब रहने दो बेटे, आप बस इतना कर दो कि एटलीस्ट रजिस्टर खोल के लिख लो। मेरे ऊपर ये एहसान होगा आपका, मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मेरे ऊपर एहसान मत करना। आप समझ गए बेटे, ये अपने लिए कर रहे हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर कर लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। लिखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, लिखिए। आज लेक्चर 2 है, प्रोग्रामिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, टू एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करना। ऐसे ही बनाइए चित्र, जैसे बनाए प्रोग्रामर को रोता हुआ बनाइए, अंजू वहां बनाइए। एग्जाम्पल दिया था मैंने, अंजू तुझे डिस्काउंट वाला एक प्रोग्राम चाहिए ना अंजू, ये प्रोग्रामर उससे पूछ रहा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है तेरी अंजू। वो कहती है मेरी प्लास्टिक बैग की नहीं, पेपर बैग की रिक्वायरमेंट है। प्रोग्रामर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। तो प्रोग्रामर उसकी बातों को सुन रहा है, इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। तो लिखिए जी प्लीज। तो बेटे ऐसे ही चित्र बनाओ। मैं आपको बता रहा हूं, जीतने का रहस्य है कि आपको फोटो बनानी चाहिए। स्टेप 2, बेटे जो प्रॉब्लम को एनालाइज किया उसको डिजाइन करो। टू डिजाइन द प्रॉब्लम,
That is, programmer will prepare logical sequence of the steps. जो भी स्टेप्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगते हैं उनकी लॉजिकल सीक्वेंस बनाना। जो भी स्टेप्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगते हैं उसकी लॉजिकल सीक्वेंस बनाना और उस लॉजिकल सीक्वेंस के छोटे छोटे स्टेप्स के डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना। तो एग्जांपल क्या दिया था मैंने? एल्गोरिदम, अंडरलाइन कर दीजिए, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। और मैंने एग्जांपल दिया था मैगी नूडल्स, मैगी नूडल्स, मैगी नूडल्स। आफ्टर प्रिपेयरिंग एल्गोरिदम, बेटे एल्गोरिदम को बनाने के बाद क्या करेंगे? फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। वी विल प्रिपेयर फ्लो चार्ट। आफ्टर प्रिपेयरिंग एल्गोरिदम वी विल प्रिपेयर फ्लो चार्ट। मैंने एग्जांपल क्या दिया था? आपके घर में गेस्ट आ गए, गेस्ट आए हैं तो आपको सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, राइस बनानी है। सबको बनाने की अलग अलग रेसिपी है, एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम में जो भी स्टेप्स है उनको छोटे छोटे स्टेप्स को डायग्रामेटिकली शो करना इज फ्लो चार्ट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की बेटे? स्टेप 2, स्टेप 3। अब जो एल्गोरिदम आपने बनाई है, आपने कहा जी स्टेप 1 ये होना चाहिए, स्टेप 2 ये होना चाहिए, स्टेप 3 ये होना चाहिए, तो उसका लॉजिक तो चेक कर लो। लॉजिक वैसे कुछ बुक्स में ये स्टेप नंबर 3 स्टेप 2 में ऐड कर दिया, तो 5 स्टेप्स हुए, कोई बात नहीं, हमने 6 किए, जबकि जो नोट्स मैंने दिए अभी हम देखेंगे उसमें 5 ही हैं। तो घबराना क्यों है बेटे? हम तो लॉजिक समझ रहे हैं ना, हमने कोई रट्टा थोड़ी करना है। कमाल कर दी। देखो झुक के बैठा है वो बच्चा, थप्पड़ मारो उसके कान पे, खड़ा हो, कमर सीधी। टेस्ट द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम। प्रीसीडिंग स्टेप, सक्सीडिंग स्टेप, जैसे परचेज मॉड्यूल टैली में पहले होना चाहिए, सेल्स मॉड्यूल बाद में होना चाहिए। तो ये लॉजिक हो गया। स्टेप नंबर 4, बेटे सब कुछ तो कंप्यूटर करेगा, तो उस एल्गोरिदम को कोडिंग करना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जल्दी सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी लैंग्वेजेस में उसकी कोडिंग करना। कोडिंग ऑफ एल्गोरिदम इन अ लैंग्वेज नेम्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टेप 5, जो भी कुछ किया उसको टेस्ट करना और डीबग करना। मैंने एग्जांपल दिया बटर मिल्क का और एक दिया आपको बुलेट ट्रेन का। बेटे एक एग्जांपल दिया बुलेट ट्रेन का, जो नरेंद्र मोदी जी जापान से यहाँ ला रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो जब भी बुलेट ट्रेन वो शुरू करेंगे उससे पहले टेस्ट होगा ना। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बटर मिल्क, बटर मिल्क, बटर मिल्क, बुलेट ट्रेन, बटर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बटर मिल्क, बटर मिल्क, बटर मिल्क। स्टेप नंबर 6 में आ गई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हमने लिखा उसकी डॉक्यूमेंट बनाना। तो बेटे उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया यूजर मैनुअल ऑफ मोबाइल फोन। और अंजू ने कहा प्रोग्रामर तूने जो बनाया लिख के दे, कल तू मर गया, कल तू चल बसा, तो मेरे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। आइए जी अपनी क्लास के नोट्स में आ जाइए, जो मैंने आपको बुक दी है। पहले स्टोरी बताई, मोरल बताया, क्लास नोट्स लिखवाए, अब टेक्निकली बुक से बता रहा हूँ। 5 स्टेप्स लिखे हैं। टेस्टिंग द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम स्टेप 2 में डाल दिया है। तो डायग्राम एक तो बनाकर आना, ठीक है जी, ये डायग्राम है। एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग। 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 और उसके बाद है बेटे प्रोग्राम का प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम, कोडिंग द सॉल्यूशन, डॉक्यूमेंटिंग। बेटा 5 है ना, वो एल्गोरिथम वाला नहीं है, मैंने हाईलाइट कर दिए, हाईलाइटर बाहर निकाल लो।
एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, एग्जांपल्स दिए, डिजाइनिंग द सॉल्यूशन, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, कोडिंग। देखो बेटा आपके लिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं कि इसी बहाने शर्मा शर्मी आप भी कर लेंगे। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम, कोडिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताया C++, पास्कल, जावा, फिर उसके बाद डीबगिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ये देखिए जी, डीबगिंग को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बग को हाईलाइट कर रहा हूँ, डीबग को हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसके बाद रिटर्न प्रोसीजर, जो भी कुछ बनाया उसको राइटिंग में लिख दिया। बेटे इसका नाम है प्रोग्रामिंग प्रोसेस, एंड दीज आर द 5-6 स्टेप्स टू बी टेकन केयर ऑफ। उम्मीद है कि आज की क्लास लेक्चर 2 मैंने जिस भावना से पढ़ाया, मेरी जो नियत थी, ये आपको समझ ज्यादा है। शायद भगवान ने उस बात को पूरा किया। मैं भगवान का भी नमस्कार करता हूँ और आपका भी नमस्कार करता हूँ कि आपने समय दिया और भगवान ने मुझे प्रेरणा दी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे अभी लेक्चर 1 और 2 हुए, अभी हम आगे लेक्चर्स, छोटे छोटे लेक्चर्स है बेटे, ये चैप्टर ही बहुत छोटा सा है, तो सारे लेक्चर्स करोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। बीच के मत छोड़ना। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी क्लास यहीं पे बंद कर रहा हूं।